दिल्ली के वज़ीर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अगर अवाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे तो दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मजीद इक़दाम के लिए LG के साथ कल एक जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पहनना सबसे ज़रूरी है, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। LG साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी DDMA की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है नहीं है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह जी की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह जी की तालीमात का जिक्र करते हुए कहा कि सिख बरादरी की फलाह बहबूद के लिए यूपी हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने गुरु गोविंद जी की यौम पैदाइश के हवाले से सिख बरादरी को अपनी मुबारकबाद भी पेश की। जहाँ कहीं भी है स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करके धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए सदैव अपना योगदान देता है। आज जब हम यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस पावन पर्व पर यहाँ पर एकत्र हैं, तो मैं इस अवसर पर आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया है, हमने सोच रखा है पहले से कि महाराज के नाम पर कौन से मेडिकल संस्थान का नाम होना है। हमारे पास पहले से प्रस्ताव, हम लोग उसको पहले से सोच कर रखे, उचित समय में वो कार्यक्रम भी होंगे। आप निश्चित रहिए, ये कार्य आपका नहीं हमारा है, क्योंकि इससे हम स्वयं भी अपने स्वयं के सार्वजनिक जीवन को धन्य मानते हैं कि कम से कम जिस गुरु परंपरा ने उस कालखंड में इस देश को एक नई राह दिखाई, देश और धर्म के पथ पर सदैव बिछे हुए सूरों को स्वयं अंगीकार करते हुए देश और धर्म के लिए पुष्प बिछाने का कार्य किया था। आज हमारा दायित्व बनता है कि उस गुरु परंपरा को हम भी सम्मान दें, उनके प्रति सद्भावना रखूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से कोटि कोटि बधाई देता हूँ। सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को हम सब आत्मसात करें। एक और अहम खबर, कानपुर के कमिश्नर